नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 19 जून से लेकर 25 जून कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, लगन के आधार पर ही इसको चेक करना है और इसका जो पूरा प्रभाव होगा ये गोचर का केवल प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। संपूर्ण प्रभाव आपकी दशा, अंतर्दशा और काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेकिन सामान्यता कहा जाए गोचर में सभी पर इसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा। आपको अपने लगन वाइज चेक करते हुए चलना चाहिए। तो चंद्रमा की जो उपस्थिति रहने वाली है इस पूरे हफ्ते, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, फिर ये मध्य में कर्क राशि में आएंगे और अंत में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दैनिक राशिफल में तो आपको हर दिन का अपडेट दिया जाता है। साप्ताहिक राशिफल और मासिक राशिफल की भी श्रृंखला प्रारंभ कर दी गई है। एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा करके एक अलग चैनल बनाया गया जहां पर ज्योतिष सीखने की श्रृंखला स्टार्ट की गई है। यहाँ पर 2 प्रोग्राम अभी लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो कि 120 एपिसोड का है और एक एडवांस एस्ट्रोलॉजी है जो कि 240 एपिसोड का है। तो जो लोग ज्योतिष सीखने में इच्छुक हैं और दैनिक राशिफल भी उसी चैनल पर आएगा, तो आपको उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च करके भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन के जातकों के लिए चंद्रमा की जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आप किसी कार्य पर पहुंच सकते हैं और मकान इत्यादि को अगर खरीदना चाहते हैं तो कुछ उस पर एक्सपेंस करने का परफेक्ट टाइम हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में रहेगा। धर्म के प्रति झुकाव भी बढ़ना निश्चित है उस समय। और चंद्रमा क्योंकि मिथुन राशि में रहेंगे और उस समय सूर्य के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। मानसिक रूप से कहा जाए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी समय मुझे लगभग ठीक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें आप कार्य क्षेत्रों से संबंधित किसी गुप्त शत्रु से बच कर रहिएगा। हालांकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिशा बली होते हैं, इसलिए आपको रिजल्ट ओवरऑल तो अच्छा दे देंगे। माता पिता दोनों का सहयोग मिलेगा और कर्म क्षेत्र में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको किसी ना किसी बात पर भ्रमित करेंगे, जिसके कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कार्यस्थल पर अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। आय के स्रोत बढ़ने की संभावना हफ्ते के मध्य में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। हफ्ते का अंत कहा जाए तो चंद्रमा आपके लगन से पंचम में रहेंगे, तो निश्चित रूप से कहा जाए धन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। बड़े भाई बहन सभी आपको इस समय सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ भी सहयोग जो रहेगा लगभग बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समय इसमें ऐसा होगा, विशेष रूप से एकदम 25 जून की बात किया जाए तो उस समय कुछ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। तो इस पूरे हफ्ते क्या उपाय करना चाहिए आपको? एक तो बजरंग बाण का अगर आप पाठ कर लेते हैं इस समय तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, और दूसरी कोशिश कीजिए गौ माता की सेवा करते रहिए। ये 2 उपाय करेंगे तो इस महीने में आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए ये हफ्ता पूरे 7 दिन अच्छा दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य भी मुझे सामान्य रूप से अच्छा दिख रहा है। इस पूरे हफ्ते का अगर स्पीडोमीटर देखा जाए, क्योंकि कहीं पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, 1 आध दिन ही दिख रही है, तो
तो लगभग 90% तक आप मान के चल सकते हैं ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह का जो लकी नंबर आ रहा है वो 7 नंबर आ रहा है और लकी कलर जो है वो सफ़ेद कलर आ रहा है। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों में चंद्रमा का गोचर जो रहेगा आपके लगन भाव से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। हफ्ते के प्रारंभ में परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। वाणी को संयमित रखें, नहीं तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले आपको बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा सलाह लेकर ही कोई काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ ओवरऑल तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जल दुर्घटना होना या दूषित जल पीने से किसी प्रकार का उदर में इन्फेक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो हर कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का मध्य भी अच्छा है, हफ्ते का अंत भी अच्छा है। हफ्ते के मध्य वाले पार्ट में धार्मिक स्थलों पर आपकी अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं सुखद रहेंगी। यात्रा करने के पश्चात मानसिक शांति का अनुभव भी आप करेंगे। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है और हर तरीके से कहा जाए मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। जो लोग एलर्जिकल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, जैसे एस्थमा जिनको है या स्किन में किसी प्रकार का एलर्जी के इशू होते हैं, वो हफ्ते के मध्य में थोड़ा बढ़ सकता है। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो निश्चित रूप से हर कार्य के लिए अच्छा रहेगा। एक तो धन की प्राप्ति भी बड़ी जल्दी हो जाएगी। धन प्राप्ति का अगर कोई किसी प्रकार का आपने पैसा दिया है और कोई लौटा नहीं रहा था तो आपको हफ्ते के अंत में बात करने से ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो मानसिक सुख की अनुभूति ज़्यादा इस हफ्ते आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है और केवल जल दुर्घटना को छोड़ दिया जाए अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं और खाने पीने की वस्तुओं पर अगर आप हफ्ते के मध्य में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो फिर आपके लिए समय पूरे तरीके से अच्छा रहेगा। ओवरऑल स्पीडोमीटर मुझे 85% दिखाई दे रहा है और इस पूरे हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है वो 5 नंबर आ रहा है। शुभ रंग जो है रक्त लाल आ रहा है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे और साथ में आपके लगन से द्वितीय तृतीय भाव में भी चंद्रमा का गोचर होगा, तो निश्चित रूप से धन के लिए ये समय जो रहेगा प्रारंभिक 5 दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि अंतिम 2 दिन जो रहेंगे धन के लिए काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको धन की प्राप्ति होगी। तो फाइनेंसेस जो रहेंगे वो आपको प्रारंभिक 5 दिनों में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य सामान्य रूप से कहा जाए मिश्रित रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में हफ्ते के अंत तक स्वास्थ्य जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। हफ्ते के मध्य में स्वास्थ्य में किसी प्रकार की इशू हो सकती है। गले में इन्फेक्शन होना या वायरल फीवर के अकस्मात बढ़ जाना है, ऐसी संभावना हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो हफ्ता रहेगा, कोई भी आपको डिसीजन वाले काम करने हैं तो हफ्ते के प्रारंभ में या मध्य में कीजिए, अंत में कीजिएगा। मध्य में किसी कार्य को करेंगे तो उसमें परेशानी निश्चित रूप से उत्पन्न होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। लंबी दूरी की यात्राएं करना इस समय श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं और वीज़ा के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या वीज़ा अप्रूवल के लिए इनिशिएट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हफ्ते के प्रारंभ में ही कर लीजिएगा। जितना काम आप प्रारंभ में करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और जीवन साथी का सहयोग जो रहेगा हफ्ते के मध्य में और हफ्ते के प्रारंभ में ज़्यादा मिलेगा। अंत में थोड़ा किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। भाग्य जो रहेगा सामान्य रहने वाला है और केवल भाग्य का सपोर्ट जो रहेगा वो आपको ज़्यादा सपोर्ट हफ्ते के अंत वाले पार्ट में ज़्यादा मिलेगा। प्रारंभ और मध्य में सामान्य भाग्य का सपोर्ट रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए 87% तक ये पूरा हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते को और अगर आप श्रेष्ठ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक तो गौ माता की सेवा कीजिए और नारंगी कलर के वस्तुओं का दान कीजिए। गणेश भगवान जी की प्रतिदिन आराधना करके ही घर से निकलिए तो आपके लिए अच्छा होगा।
होगा। अब हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए आगामी हफ्ता कैसा बीतने वाला है। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा क्योंकि आपके लगन से पहले द्वादश में रहेंगे, फिर लगन में आ जाएंगे और फिर द्वितीय भाव में आएंगे। तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। उधर संबंधित किसी प्रकार का विकार हो सकता है, एसिडिटी इत्यादि बढ़ सकती है। हफ्ते का जो प्रारंभ है उसमें यात्राएं और खर्चों की अधिकता भी ज़्यादा हो सकती है। जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उसमें किसी प्रकार की डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चंद्रमा आपके लगन में ही रहेंगे और अपने ही राशि में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए मानसिक परेशानियों को कम कर देगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें मधुरता मिलेगी, उसमें आपको शांति महसूस होगी और साथ में किसी भी कार्य के पूर्ण होने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रुका हुआ कोई धन था लंबे टाइम से, उस धन की प्राप्ति होगी और इस हफ्ते आपको कोई एक नए शुभ समाचार मिलेंगे जिससे मन जो रहेगा वो काफ़ी प्रसन्न रहेगा। परिवार के लोगों का भी आपको सहयोग मिलता रहेगा और धन की किसी प्रकार की कोई कमी इस हफ्ते के ना ही मध्य में दिख रही है ना ही अंत में दिख रहा है। प्रारंभिक 2 दिनों में थोड़ी सी फाइनेंसेस को लेकर, क्योंकि खर्च की अधिकता या ट्रैवलिंग के योग बनेंगे तो थोड़ा खर्च की अधिकता हो सकती है। हफ्ते के अंत में जो है आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और जल वाले क्षेत्र में हफ्ते के अंतिम दिन जाने से बचना चाहिए। ओवरऑल स्पीडोमीटर जो दिख रहा है 92% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और इस पूरे हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इस हफ्ते का जो शुभ नंबर आ रहा है वो 9 नंबर आ रहा है, शुभ अंक 9 और शुभ कलर जो है हरा कलर आ रहा है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, सिंह लग्न में चंद्रमा की जो गोचर होगी वो आपके लगन के सापेक्ष में एकादश, द्वादश और लगन भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो निश्चित रूप से हफ्ते का प्रारंभिक विदेशों से आय के साधन को बढ़ाना, ऑनलाइन कार्यों में ज़्यादा रुचि दिखाकर आय के साधन को बढ़ाना, ये सभी चीज़ आपके प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में मधुरता रहेगी और जीवन साथी का सहयोग भी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल विद्यार्थी वर्गों के लिए भी जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि उनका ध्यान थोड़ा सा भंग हो सकता है अपने मेन उद्देश्य से, तो उनको चाहिए कि इस पूरे हफ्ते पूरा मेंटेन करके रखें, टाइम टेबल बनाकर काम करें, नहीं तो आप लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो परेशानियों वाला रहेगा। अकस्मात यात्राओं के योग बनेंगे और अकस्मात खर्च भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। शरीर में एसिडिटी इत्यादि का जो प्रभाव रहेगा ज़्यादा रहेगा और जो लोग डायबिटिक हैं और जिनके रक्तचाप में फ्लक्चुएशन होता है उनको और ज़्यादा परेशानी होते हुए मुझे हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कोई भी शुभ काम हफ्ते के मध्य में नहीं कीजिएगा। इवन जीवन साथी के साथ भी कुछ ना कुछ वाद विवाद हफ्ते के मध्य में हो सकता है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो पुनः एक बार आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेशों से आपको लाभान्वित होता हुआ आप दिखाई देंगे कि विदेशों से अगर कोई फंड आना था या आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन का डिस्बर्समेंट होना था, तो कल के दिन अर्थात जो हफ्ते का जो मध्य अंत रहेगा उसमें इसके होने की संभावना ज़्यादा बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर हफ्ते का अंत में आते आते परेशानी जो है ख़त्म होगी। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन अच्छा है, हफ्ते का अंत का 2 दिन अच्छा है, मध्य के जो 3 दिन है वो हर तरीके से अच्छे नहीं है। भाग्य का जो सपोर्ट रहेगा वो भी हफ्ते के प्रारंभ में और मध्य में ही मिलने वाला है। नौकरी व्यवसाय को लेकर सफलता पूरा मिलेगा, लेकिन मध्य में स्थान परिवर्तन होने की संभावना भी बनती है और प्रेम प्रसंग के लिए प्रारंभिक जो 2 दिन है उसमें कुछ मतभेद रहेगा, लेकिन बाद में प्रेम संबंधों में मधुरता उत्पन्न हो जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो 80% तक समय मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और दिन को या इस पूरे हफ्ते को अगर श्रेष्ठ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ तो करना ही चाहिए और साथ में सूर्य भगवान की सेवा कीजिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। और इस हफ्ते का जो शुभ अंक है वो 1 अंक आ रहा है और शुभ रंग जो आ रहा है नारंगी कलर आ रहा है।
अब बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के रिस्पेक्ट में दशम, एकादश और द्वादश भाव में रहेंगे। तो इन सभी भावों में देखा जाए तो चंद्रमा जैसे ही हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन की बात किया जाए तो निश्चित रूप से आय के क्षेत्र में आप पूरा डिसिप्लिन के साथ कार्य करना प्रारंभ करेंगे और हर तरीके से कार्य व्यवसाय में मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना और आपके जो आत्मविश्वास में जो कमी हो गई थी वो कमी अब खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस पूरे हफ्ते अगर देखा जाए तो ऊर्जा का संचार ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कन्या लगन वाले जातकों को देखने को मिलेगा। ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी और ऊर्जा का संचार अगर ज़्यादा रहेगा तो आप हर प्रकार की समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का सहयोग हफ्ते के 5 दिन स्टार्टिंग के दिखाई दे रहे हैं। अंत के जो 2 दिन है उसमें किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। हफ्ते का मध्य प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन के लिए अच्छा है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का अगर परिणाम दिए और उसका परिणाम हफ्ते के मध्य में आएगा तो आपके फेवर में आता हुआ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ओवरऑल अगर पूरी कंडीशंस को मिला दिया जाए तो मुझे प्रारंभ और मध्य दोनों अच्छा दिखाई दे रहा है। अंत की जो है यानी हफ्ते का अंतिम 2 दिन है वो खर्च की अधिकता रहेगी। धन के अर्जन के लिए हफ्ते का प्रारंभ और मध्य हर तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते के अंत में धन अर्जन में कठिनाइयों का सामना करेंगे और जीवन साथी के साथ भी कुछ मतभेद होता दिख रहा है। भाग्य जो रहेगा प्रारंभिक 5 दिनों तक ही साथ देने वाला है, इसलिए जो भी निर्णय लेना है भाग्य के अकॉर्डिंग आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की अति अगर आप करते हैं, अधिकता करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इस पूरे हफ्ते का जो स्पीडोमीटर मुझे दिखाई दे रहा है वो 83% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते का जो शुभ रंग आ रहा है, शुभ अंक की बात करें तो 7 नंबर आ रहा है और शुभ अंक जो है वो सफ़ेद, शुभ रंग सफ़ेद आ रहा है। और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए बुध का बीज मंत्र कीजिए और गणेश भगवान की आराधना नित्य करेंगे तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, तुला लग्न में ओवरऑल कंडीशन ये है कि चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर, दशम स्थान पर और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो हर तरीके से कहा जाए कि ये हफ्ता कंपैरेटिवली बहुत दिनों के बाद तुला लग्न के लिए थोड़ा अच्छा होने वाला है। एक तरफ भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और प्रारंभ में भाग्य का सहयोग ज़्यादा मिलेगा। पिता के साथ कुछ मनमुटाव था वो भी खत्म होगा। और पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो इस हफ्ते में हर क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, चाहे वो प्रेम प्रसंग हो, चाहे वो शिक्षा का हो या परिवार के लोगों के सदस्य की बात किया जाए, वो हर तरीके से आपके पक्ष में रहेगा। कार्य व्यवसाय से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके कार्य व्यवसाय में आप को अधिक ऊर्जा का संचार होगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और इस ऊर्जा के मिलने के कारण आप हर चीज़ों को सही टाइम पर सही कार्य को कर पाएंगे, जिससे आपके बॉस से आपको कुछ ना कुछ एक प्रकार से कहा जाए पॉजिटिव मोटिवेशन आपको मिलेगा और इससे आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। माता से सुख की प्राप्ति भी होगी। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए हफ्ते का मध्य जो है वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और आय के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं वो हफ्ते के अंत में आते आते आय के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ओवरऑल मुझे हर दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है कि समय अच्छा रहेगा। केवल जीवन साथी के साथ वाद विवाद कुछ बातों पर हफ्ते के मध्य में ज़्यादा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है 2 आ रहा है और जो शुभ अंक आ रहा है आसमानी कलर आ रहा है। इस हफ्ते को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आपको और स्पीडोमीटर अगर देखा जाए कि ओवरऑल किस तरीके से दिख रहा है तो 83% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए शुक्र का बीज मंत्र कीजिए और शुक्र देव की आराधना करने से ही आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। गौ माता की अगर हफ्ते के मध्य में अगर आप सेवा कर लेते हैं तो आपके प्रमोशन इत्यादि के योग भी यहाँ पर बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए।
देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर जो रहेगा वो आपके अष्टम, नवम और दशम भाव में रहने वाला है। तो निश्चित रूप से कहा जाए हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है, एक तो अकस्मात जल दुर्घटना होने की संभावना होना है और उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। वैसे बाकी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अधिक से अधिक स्वास्थ्य अच्छा रहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हफ्ते के मध्य की बात किया जाए, हफ्ते के अंत की बात किया जाए, स्वास्थ्य उस समय अच्छा रहेगा, लेकिन प्रारंभिक 2 दिन में कुछ ना कुछ बेचैनी रहेगी। जिनको ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी परेशानी है उनके लिए ये समय और ज़्यादा परेशानी कर सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, प्रेम प्रसंग का बढ़ना, लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना, ये सब चीज़ें रहेंगी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा, शेयर सट्टा इत्यादि में लाभ की स्थिति भी मिलेगी। जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आपको ज़्यादा दिखाई देता हुआ महसूस होगा और निश्चित रूप से आपके जो प्रेम संबंध रहेंगे उसमें प्रगाढ़ता भी आएगी। कार्य क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में हफ्ते का अंत आपके लिए काफ़ी अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और छोटे भाई बहनों के तरफ से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जिससे कि परिवार में खुशियों का वातावरण यहाँ पर बन सकता है। तो ओवरऑल मुझे केवल हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में परेशानी दिख रही है, लेकिन बाकी हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत जो है वो अच्छा रहेगा। हफ्ते के मध्य में प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से केवल हफ्ते का मध्य और अंत ही मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की अगर अकस्मात परेशानी आ जाए तो आपको उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते का जो स्पीडोमीटर मुझे दिखाई दे रहा है वो लगभग 80% तक अच्छा दिखाई दे रहा है और शुभ अंक जो आ रहा है वो 2 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी गहरा नीला कलर, आप कहिए डार्क ब्लू कलर, गहरा नीला कलर जो रहेगा इस पूरे हफ्ते आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और इस हफ्ते के लिए उपाय के रूप में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। 5 टाइप के अनाज को मिलाकर आपको पक्षियों को दान कर देना चाहिए और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके अपने तिजोरी में इसको रख लेना चाहिए। अब बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में एक तो सप्तम, अष्टम और नवम भाव में रहेंगे। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और मध्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते के प्रारंभ और अंत अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ चिंताजनक ज़रूर दिख रहा है। इवन हफ्ते के अंत में जल दुर्घटना इत्यादि होने का खतरा भी बना रहेगा और गले में किसी प्रकार की इन्फेक्शन होने का डर भी लगा रहेगा। इस पूरे महीने जो रहेगा, इस पूरे हफ्ते जो रहने वाला है बेसिकली वो कार्य के प्रति आपका डिवोशन बहुत ज़्यादा रहेगा। कार्य को किसी भी कंडीशन में, टारगेट को किसी भी कंडीशन में पूरा करने की प्रायोरिटी को लेकर आप चलेंगे, इसलिए कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिल जाएगी। मेहनत ज़्यादा रहेगा लेकिन अंत में आपको सफलता यहाँ मिलते हुए दिख रही है। धन के संचार में केवल हफ्ते के प्रारंभ और अंत में आपको धन का संचार अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। मध्य में किसी प्रकार की भी महत्वपूर्ण निर्णय को मत लीजिए। अगर निर्णय लेना ही हो तो किसी से परामर्श लेकर ही कीजिए या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही कार्य को प्रारंभ कीजिए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में मधुरता रहेगी, लेकिन मध्य में किसी बात को डिस्प्यूट हो सकता है। आय के साधन के लिए ऑलरेडी प्रारंभिक और अंत का जो समय है वो अच्छा रहने वाला है। किसी को भी पैसा इस हफ्ते अगर ज़रूरत हो तो आप केवल प्रारंभ के 2 दिन में अगर दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो आप किसी को धन मत दीजिएगा, क्योंकि इस समय अगर आपने मध्य में या अंत में धन दिया तो वो जल्दी आपके पास रिटर्न आने वाला नहीं है। परिवार में ओवरऑल खुशियों का वातावरण रहेगा। कुल मिलाकर जो मेरा स्पीडोमीटर कह रहा है वो 84% तक, 84% तक मुझे ये धनु लगन वाले जातकों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस समय आपका जो शुभ अंक आ रहा है वो 3 अंक आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो पैरेट ग्रीन यानी धानी कलर का जो रंग होता है, हल्का हरा कलर कह सकते हैं, वो आपके लिए इस हफ्ते का सबसे अच्छा कलर निकल के आ रहा है। इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहना चाहिए और जिनके पढ़ाई अच्छे नहीं हो पा रहे, जिनको पढ़ाई में पीड़ा हो रही है या शिक्षा में लाभ नहीं मिल रहा, उनको निश्चित रूप से बृहस्पतिवार को फास्ट रखना चाहिए। इसके बाद मकर लगन की बात करते हैं।
देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता काफ़ी निराशा वाला हो सकता है। हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत में चंद्रमा आपके लगन के सापेक्ष में 6वें, 7वें और अष्टम भाव में रहेंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें आपको रोग यानी मानसिक रूप से ज़्यादा तनाव मिलना, लीगल मामलों में भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। और हफ्ते का मध्य जो रहेगा हर तरीके के कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पॉजिटिव 2 बातें जो हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी हैं, एक तो जीवन साथी सहयोग देंगे और आपके मित्र रिश्तेदार सभी आपको पूरा हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन न्यायिक मामलों को लेकर और मानसिक उलझनों को लेकर कहा जाए हफ्ते का प्रारंभ आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। लेकिन हफ्ते का जो मध्य है वो आपके लिए हर दृष्टिकोण से अच्छा ही रहने वाला है। दैनिक रोजगार के साधन में आपको अच्छे समाचार दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंग में भी प्रगाढ़ता आएगी और साथ में जीवन साथी का सहयोग तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मिलना ही है हफ्ते के मध्य में। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए और साथ में गले में किसी प्रकार का विकार हो सकता है। यानी पूरा हफ्ता कहा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत अपने आप को पहले मानसिक रूप से समझाना पड़ेगा कि क्या क्या उपाय करने हैं और आपको फिट रहने के लिए जो भी एक्सरसाइज होते हैं उनको रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे ये समय अच्छा मकर लगन वाले जातकों को नहीं दिखाई दे रहा है। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर करना ही हो तो मध्य में कीजिएगा, नहीं तो इस हफ्ते कोई भी नया काम मत कीजिएगा। हालांकि लंबी दूरी की यात्राएं से भी आपको बचना चाहिए। प्रारंभिक 2 दिन में अगर यात्राएं करनी हो तो आप कर सकते हैं। भाग्य का सहयोग भी मध्य में ही मिलना है, तो मध्य ही आपके लिए सबसे अच्छा है। प्रारंभ और अंत की स्थिति जो है वो कठिनाई पूर्वक दिखाई दे रही है। स्पीडोमीटर मेरा केवल 72% दिखाई दे रहा है कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए रहेगा। और शुभ अंक जो आ रहा है वो 6 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो काला कलर आ रहा है, यानी ब्लैक कलर आ रहा है। और उपाय के लिए आपको शनि भगवान की आराधना करना चाहिए और शंकर भगवान जी से आप शंकर भगवान के मंदिर जाइए, वहाँ पर कुछ समय व्यतीत कीजिए, जिससे कि जो निगेटिव समय है प्रारंभ और अंत, उन चीज़ों में आपको सफलता मिल जाए और वो खराब समय भी अच्छे समय में कन्वर्ट हो जाए। अंतिम 2 लगन की बात करते हैं, अर्थात कुंभ और मीन लगन की। तो पहले कुंभ की बात करेंगे। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए ये हफ्ता मिश्रित रहने वाला है। चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में 5म, 6म और 7म भाव में रहेगा। तो प्रेम प्रसंग प्रारंभिक 2 दिनों में बढ़ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। माता का सहयोग मिलेगा, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और खर्च की अधिकता रहेगी। इनकम स्रोत तो जिस फ्लो में आता है वो आएगा, लेकिन खर्च उससे डबल हो जाएगा, जिसके कारण फाइनेंशियली रूप से परेशानी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इस समय प्रेम संबंधों में भी कुछ कड़वाहट आ सकती है बीच में। हफ्ते का मध्य बहुत अच्छा नहीं है, हफ्ते का प्रारंभ उतना ही अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्गों को अगर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आ रहे हैं तो उनके अनुरूप आएंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और साथ में हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते के प्रारंभ अंत में जो भी काम कीजिए सब आपके फेवर में रहेगा। विशेष रूप से दैनिक रोजगार के क्षेत्र में या पार्टनरशिप में कोई नया काम करना चाहते हैं तो हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा जीवन साथी का जो सहयोग होगा वो आपको प्रारंभ और अंत में मिलता हुआ दिखाई देगा। धन संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा इस हफ्ते मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो रहेगा आपके फेवर में ही आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हर तरीके से कहा जाए ये पूरा स्पीडोमीटर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 79% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और मध्य का पार्ट थोड़ा परेशानी युक्त हो सकता है। इस हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है 9 नंबर आ रहा है और जो शुभ कलर आ रहा है वो
हल्का हरा कलर आ रहा है और जिसको पैरेट ग्रीन कहते हैं, यही कलर आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए इस हफ्ते। और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको एक तो शनि का बीज मंत्र करते ही रहना चाहिए और काले और नीले कलर का उपयोग जो है इस हफ्ते नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा करेंगे तो परेशानी होगा। हल्के हरे कलर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए और धन की समस्या बहुत ज़्यादा हो तो माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है। तो मीन लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा की उपस्थिति जो रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में रहेगा। आपके लिए हर चीज़ अच्छा होने वाला है प्रारंभिक 2 दिन और मध्य के 3 दिन, यानी प्रारंभिक 5 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए हर तरीके से बेनिफिट होने वाला है। हालांकि परिवार के सदस्य को लेकर कुछ चिंताएं ज़रूर हो सकती है और लेकिन फिर भी इस समय माता पिता दोनों का सहयोग मिलेगा और शरीर में ऊर्जा का प्रवेश करेगा। इस समय कार्य व्यवसाय में ज़्यादा समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे समय इतना फास्ट चल रहा है। कार्य व्यवसाय में आप ज़्यादा बिजी रहेंगे और कार्य व्यवसाय में ज़्यादा बिजी रहने के कारण आपको वहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी। और इसके अतिरिक्त धन के अर्जन में प्रारंभिक 5 दिनों में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। खर्चों के लिए देखा जाए तो हफ्ते का अंत जो रहेगा उसमें अकस्मात खर्च बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। हर तरीके से हफ्ते का अंत आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रथम 5 दिन आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन हफ्ते का अंतिम 2 दिन है वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जिनको डायबिटिक हैं, जिनको रक्तचाप की परेशानियां, उन सभी को कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहने वाली है हफ्ते के अंत तक। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कार्य व्यवसाय में ज़्यादा बिजी रहेंगे और धनोपार्जन के लिए जो रहेगा आपका समय हफ्ते के प्रारंभ और मध्य में पूरा रहेगा। भाग्य का आंशिक सहयोग मिलेगा और पूरा सहयोग जो है केवल मध्य का ही पार्ट है। प्रारंभिक 2 दिन में आंशिक और अंत में भाग्य का पूरा सहयोग ही नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर जो स्पीडोमीटर मुझे दिख रहा है वो आपका 83% तक मुझे अच्छा होता दिखाई दे रहा है और आपको आपका जो शुभ अंक आ रहा है इस पूरे हफ्ते के लिए वो 8 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो केसरिया कलर आ रहा है। और इस हफ्ते को श्रेष्ठ करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए या अष्ट लक्ष्मी का जो स्रोत होता है उसको अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आगामी 19 से लेकर 25 जून 2023 कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक बार पुनः बता दो, ज्योतिष को सीखने के इच्छुक लोगों के लिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा, जिसको आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के बेसिक और एडवांस कोर्सेज बहुत जल्दी लॉन्च किए जा रहे हैं और वहाँ पर आपको 120 एपिसोड का बेसिक और 240 एपिसोड का आपको एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।